नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं खुटाना ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि एक युवा नेता भी है, कह सकते हैं आप, जिनका नाम है रुद्र प्रताप सिंह। आइए इनसे पहले तो इनका परिचय जानते हैं। रुद्र जी, आपको हमारे चैनल पर तो बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय जनता को बताइएगा। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। मैं खुटाना ग्राम सभा का एक प्रतिनिधि हूँ और मेरी एजुकेशन, मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर लॉ किया, उसके बाद सेवा में आ गए। हाँ, उसके बाद मैं जन सेवा के लिए समर्पित हूँ। आप संघ से भी जुड़े हुए हैं और संघ के साथ कार्य कर रहे हैं, प्रधानी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव रहा आपका? ठीक है, जब जीवन का सिद्धांत ही हो कि कुछ करना है ऐसा लोगों के लिए, जनता के लिए जी, तो ये मायने नहीं रखता है कि मैंने क्या किया, मायने ये रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से मुझे संतोष होता है जी। और कर भी रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से भजन चलाते हैं अपने गांव में, और मतलब एक तरीके से बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने धर्म के बारे में जाने और एक माहौल अच्छा हो, एक कह सकते हैं पॉजिटिविटी गांव में होनी चाहिए। इस वजह से ये सब कार्य कर रहे हैं आप। देखिए, मेरा गांव मैंने महसूस किया जब मैं शिक्षा लिया, उच्च शिक्षा लेने के बाद, तो गांव से जुड़ाव हमेशा रहा। मैंने गांव में महसूस किया कि क्या बेहतर किया जा सकता है। मैंने ये महसूस किया कि सुबह जब मैं जो है भजन सुनता हूँ, सकारात्मकता बनी रहती है, तो मैंने ये कल्पना किया कि ये मैं पूरे गांव को क्यों न दे सकूँ। इसके लिए मैंने 2-3 साल काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की। तो फिर मैंने अपने गांव को पब्लिक एड सिस्टम से जोड़ा है। मेरे गांव के सारे लोग जो है कि सरकार की योजनाएं को मैं आसानी से उन तक प्रचारित कर सकता हूं, और वो सकारात्मक एक भक्ति का माहौल बनाने का मेरा प्रयास था कि थोड़ा सा अगर 1% भी बदलाव कर सकूंगा तो ये मैं अपने जीवन की उपलब्धि मानूंगा। जी, वो कर रहे हैं आप? जी, मैं कर रहा हूँ। जी, तो संघ से है तो कुछ ऐसी योजनाएं जो मतलब कभी नहीं हो पाया हो आपके गाँव में, क्योंकि आप तो पहले प्रधान बने हैं, इससे पहले नहीं कोई करवा पाया, वो आपने करवाया हो, ऐसी कोई उपलब्धि आपकी? मेरे गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो नहीं हो पा रही थी। जब मैं गांव में एक जिम्मेदारी मैंने प्रधान प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त किया, तो उस चुनाव के दौरान ही मैं एक अपने मन में मेरी कल्पना थी आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिकता। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति अगर आध्यात्मिक रहे तो उसके मन, मस्तिष्क और हृदय का एक संतुलन होता है। तो हम लोग आध्यात्मिकता मैं सहज मार्ग से जुड़ा हूँ लगभग 16 साल से, तो मैं इसका भी लोगों को प्रयास करता हूँ जो इसके पात्र हों उनको आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए। एक चीज़, आत्मनिर्भरता के लिए मैं बहुत कुछ अभी नहीं कर पाया हूँ। मेरा अगला लक्ष्य खुटाना को आत्मनिर्भर बनाने का ही है। कोई ऐसी योजना लाएंगे जिससे महिलाएं हैं घर पे जो रहती हैं वो कुछ कर सकें? मैं शुरू में प्रयास किया मोरिंगा की खेती करा के मोरिंगा के उत्पादों को बाहर हम बेच सकें, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मैं उसको फलीभूत नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं उसका लगातार मनन और प्रयास तो किया आपने। हाँ, ये भी बड़ी बात है। मैंने प्रयास किया, लगभग 100-150 मोरिंगा के पौधों को मैं लाया और लोगों को बंटवाया, और उसका मैं पेड़ों का रक्षा नहीं कर पाया, और लोग उस पर लोग मार्केट एनालिसिस सही से नहीं हो पाई, जिस वजह से आत्मनिर्भरता के कदम को मैं आगे नहीं ले जा पाया हूँ। लेकिन मैं उस पर लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आत्मनिर्भरता गांव के लोगों को रोजगार दे सकूँ। जी, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। अच्छा, विद्यालय आपके पास कितने हैं? मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। उसमें टाइल्स वगैरह सब लग गया? हाँ, टाइल्स लग गया है, सारी चीजें हैं। कायाकल्प के तहत लगभग 18 पैरामीटर उसके पूर्ण है। एक आध पैरामीटर बचे हैं, उसको कराने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी जगह के विकास के लिए रास्ते का बहुत बड़ा योगदान आप कह सकते हैं, तो आपने अपने गांव में कितने रास्ते और खरंजे वगैरह करवाए थे? गांव में बहुत सारी चुनौतियां थी नाली को लेके और रास्तों को लेके। तो शुरुआत में मैंने अपने कार्यकाल के 5 साल को कार्यकाल को जो है 2.5 + 2.5 में बांटा था। मेरा ये था कि 2.5 साल तक मैं अपने गांव के नाली और रास्तों पे ध्यान दूंगा, और लगभग मैंने 2 किलोमीटर जो नालियां नहीं थी या फिर ओपन नालियां थी उसको अंडरग्राउंड कराया। ऐसी थी जो चुनौती थी, लंबी नालियां थी, 300 350, बहुत सारी ऐसी नालियां थी। लोगों के घर नाली निकासी की व्यवस्था थी कि लगभग 400 मीटर दूर जाके पानी गिराया जा सकता था। मैंने उसको अध्ययन किया, उस पर एनालिसिस किया, और लेवल देखते हुए मैंने ह्यूम पाइप डलवा के तो नाली निकासी की व्यवस्था लगभग
गुण हो गई है। हाँ, लगभग पूर्ण है, सैचुरेशन की स्थिति में जा रहा है। कुछ जगह नालियाँ नहीं बना पाया, उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे एक बारात घर की जनता की मांग थी आपकी कि क्षेत्र में कि एक बारात घर हो जाए, तो क्या जमीन है आपके पास उतनी? देखिए, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे गांव की नीड है। आज के समय में मेरे गांव की आधा से ज़्यादा की जो आबादी, जिनके पास रहने के लिए घर तो है, किसी तरीके से वो गुजारा करते हैं, लेकिन जब शादी और विवाह का ऐसा कोई आयोजन होता है तो उनको जगह की दिक्कत होती है। तो चूंकि बगल में हमारा खरजनी है तो वो लोग मैरिज हॉल को प्रीफर करते हैं। वो लोग नहीं जा सकते, वो लोग बहुत गरीब हैं। मुझे इनकी पीड़ा मैं इसको महसूस किया और मैंने अपने जगह में मेरे गांव में एक ऐसी जगह थी जो कि काफ़ी समय से ऐसे पड़ा हुआ था। लोग उस पर अतिक्रमण किए हुए थे, पेड़ और तमाम चीज़ों को लगा के, और उसकी सही उपयोगिता नहीं ली जा रही थी। तो मैंने उस चीज़ को, ज़मीन तो मैंने एक्वायर कर ली है, ज़मीन को मैंने एक्वायर कर ली है। और मेरा अब अगला लक्ष्य है कि उस पर एक हम बहुउद्देशीय भवन और बाउंड्री, चारों तरफ से बाउंड्री और चारों तरफ से पाथवे बना के, ताकि वहाँ लोग सुबह शाम टहल भी सके, इस दिशा में काम हम कर रहे हैं। तो अभी हमने वहाँ एक हाई मास्क लाइट भी लगवा दिया है, और चूंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा है बाउंड्री के लिए और बहुउद्देशीय भवन के लिए, तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे गांव में, ये मेरे गांव की एक तरीके से सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। लोगों को इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है, और ऐसे लोग जो रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन जब उनकी बच्ची की शादी होती है तो सही जगह न हो पाने के कारण उन्हें मैरिज हॉल में शादी करना पड़ता है। तो ये मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि वो लोग मैरिज हॉल में गए। मैरिज हॉल देखिए आज के समय शौक है, जिनके पास पैसा है वो मैरिज हॉल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गरीब तबका का व्यक्ति जो 400-500 की दिहाड़ी करता है, वो मैरिज हॉल में शादी मजबूरी में करता है। तो मैं उनकी मजबूरी और व्यवस्था को समझते हुए मैंने वो जमीन खोज लिया है। मैंने जमीन को समतल करा के उस पर आगे बारात घर बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं इस काम को कर पाऊंगा। बिल्कुल। अब आपका भी चुनाव बहुत नजदीक है, तो अब कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग डे 1 से जनता के बीच में हैं। ये मेरे लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। 5 साल काम किया है, जनता ने देखा है। 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ, और जब तक सेवा का भाव ये रहेगा, मैं यहाँ रहूँगा। तो चुनाव आता और जाता रहेगा। चुनाव के मद्देनज़र न कोई तैयारी है, न चुनाव के मद्देनज़र कोई मुझे काम करना है। जैसे मैं डे 1 से चल रहा हूँ, वैसे मैं चलता रहूँगा। जनता सब जानती है, जनता के सुख दुख में सहभागिता मेरा प्रयास रहता है कि मैं सबके सुख दुख में शामिल हो सकूँ। तो ये हमारी चीज़ है। ऐसे आप संघ से जुड़े हैं, तो इसलिए आपसे सवाल भी कर रही हूँ मैं एक, कि अब 27 करीब है, तो क्या लग रहा है, क्योंकि बाबा जी का तो ये पूरा जगह ही है, गोरखपुर तो आप कह सकते हैं कि महाराज जी का है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए, कुछ महाराज जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, और विकास की एक तरीके से कहें तो गंगा महाराज जी के नीतियों और उनके शुद्ध साफ अंतःकरण से, सही नीयत से उन्होंने प्रयास किया है। और पूरा प्रदेश की जनता, मुझे जहाँ तक लगता है कि महाराज जी के कार्यकाल में, महाराज जी के सरकार में उनकी योजनाओं से लाभान्वित हो रही है। हम लोग स्वयं महाराज जी की योजनाओं को बढ़ चढ़ के जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो 27 तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है, मुझे महाराज जी की सरकार फिर से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि एक युवा प्रधान है, शिक्षित भी हैं, बीएड किया है और लॉ भी किया है। अब उसके बाद ये जनता की सेवा करने आए, और जनता की सेवा लगातार कर भी रहे हैं। नई नई योजनाएं जो है वो चाह रहे हैं कि एक तरीके से कह सकते हैं आपके धरातल पे उतरे और जो जनता है उससे लाभान्वित हो। पर देखना तो है कि इस बार जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।